हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज की ये वीडियो मेरे घर के रास्ते की है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं गाड़ी से कैसे घर पहुंचती हूं। ऐसे मैं पैदल ही जाती हूं, लेकिन जब रोड ठीक होता है तो मैं गाड़ी से भी कई बार चले जाती हूं। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि हमारे घर तक कैसा रास्ता है और कैसे हम एडवेंचर करके घर तक पहुंचते हैं। तो हमारे जो घर का रास्ता है वो जहाँ से पक्की सड़क है वहाँ से 2.5 किलोमीटर है और ये अभी कच्चा रोड है और यहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही चलती है। जब रास्ता ठीक होता है, जैसे बारिश वगैरह ना हो और रास्ता टूटा ना हो या फिर गड्ढे ना रास्ते में हो, तब तो जो सिंपल कार वगैरह होती है वो भी पहुंच जाती है। लेकिन आजकल बरसात है, बारिश चली है, तो आजकल हम 4x4 गाड़ी से ही जाते हैं। और ये जो गाड़ी है ये मेरी कज़न की है, मेरे बड़े पापा के बेटे की, तो उनके साथ मैं गाड़ी में जा रही हूँ। आगे सीट पर बच्चे और बुज़ुर्ग बैठे थे, तो तब हमारे को डाले में बैठना पड़ा और फिर मैं जो गाड़ी का कैरियर है उस पे बैठी थी। तो मैंने सोचा चलो आज आपको अपने घर का रास्ता दिखाती हूँ। तो यहाँ से मेरे घर का रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ से दूसरे साइड आगे को 8 किलोमीटर कहीं दूसरे गांव में जाता है और यहाँ से मेरा घर है 2 किलोमीटर। तो अभी मार्च महीने में यहाँ बरसात हुई है 4-5 दिन पहले, तो उसके बाद ये रास्ता थोड़ा ख़राब हुआ है। रास्ता भी साइड से कहीं गिरे हुए हैं, तो कहीं कहीं हमारे रास्ते ठीक है, बहुत जगह पे रास्ते ख़राब है, जैसे गड्ढे पड़े हैं, पत्थर निकले हैं या फिर मिट्टी जो रास्ते में पड़ी हुई होती है तो वो हट गई है। तो यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर है हमारे घर तक। यहाँ पे रास्ते में देवदार के पेड़ है, काइल के पेड़ है, चील के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। और हमारा जो ये रास्ता है ये मोस्टली जंगल से होके ही गया है। तो जब हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जो ये रास्ता है, पीछे बरसात हुई थी 2025 में, तो उस बरसात में हमारा पूरा रास्ता ख़राब हुआ था। हमें कम से कम 3-4 महीनों के बाद गाड़ियों में जाना पड़ा था और तब हम पीठ पे ही राशन वगैरह ढोते थे और पीठ पे ही सब कुछ, जो भी हमने सेब नाशपाती का सीज़न होता है हमारे यहाँ पे, तो वो भी हमने पीठ पे ही ढोया था। तो अब चलो गाड़ी लाइक रास्ता बन गया है, तो यहाँ से मेरा रास्ता शुरू होता है और ये है हमारे रास्ते की पहली कैंची। तो यहाँ से हमारा बहुत सुंदर रोड है और बीच में मैं अपने आप को वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सोचा कहीं आपको ये ना लगे कि किसी और की वीडियो बनाई है, तो मैंने बीच में अपने आप को भी दिखा दिया। और यहाँ पे बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब हम ऊपर बैठते हैं तो हवाएं चलती हैं और हवाओं में सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो नेचर ऐसे भी पसंद है, तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे बैठ के। और जब ये अभी इन दिनों में जब हमारा ये रोड बन रहा था, तो जो हमारे प्रधान जी हैं उन्होंने हमारे रास्ते को खुला करवाया। जैसे पहले तो थोड़ा सिर्फ जीप जो होती है, जीप या एम्बुलेंस रोड ही था, तो अब हमारे प्रधान जी ने ये वाला रोड करवाया है। बस सेक्शन, बस जानी चाहिए हमारे घर तक, इतना बड़ा, तो इतना खुला किया है, बड़ा नहीं खुला किया है। तो अब हमारा रास्ता, ये जो घर तक रास्ता है ये काफ़ी खुला है। अब जब भी इन दिनों में बरसात हुई तो जो भी पत्थर वगैरह है वो साइड में गिरे और हमारा रास्ता बंद नहीं हुआ। एक दिन हमारा रास्ता बंद हुआ था, उस दिन भी प्रधान जी ने जेसीबी भेजी थी, तो एक दिन में ही हमारा रोड घर तक बन गया था। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ वो हमारा रास्ता टूटा है और कहाँ वो दंगे वगैरह लगे हुए हैं। और व्यू देखिए कितना सुंदर है, व्यू बहुत सुंदर है ऊपर तक। और थोड़ी हमारे घर के रास्ते तक चढ़ाई भी है, तो यहाँ पे सिर्फ आजकल 4x4 ही गाड़ियाँ चलती है। जो ये वाली कैंची है, ये यहाँ पे भी बहुत स्लाइड होता रहता है। और यहाँ पे लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी तो बरसात में और ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ चलती है वहाँ पत्थर
पत्थर नहीं, जो टायर होते हैं वो घूमते रहते हैं, तब 4x4 ही लगाना पड़ता है। तो नज़ारे देखिए आप, कितने सुंदर नज़ारे हैं, देवदार के पेड़ और बहुत सुंदर। और बरसात में तो नेचर की सुंदरता और ज़्यादा निखर के आती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये टायर गाड़ी के घूम रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे भैया ने ये निकाल दिया। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा पत्थर आया था, जो ये नीचे घर है वहाँ इस घर को बहुत नुकसान पहुँचाया था उस पत्थर ने। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा हमारा घर का रास्ता है, और लाइक भी ज़रूर करना। और यहाँ अब हमारे घर का रास्ता आधा पहुँच गया है, और यहाँ पे जो आगे आपको दिख रहे हैं पत्थर गिरे हुए, ये लास्ट ईयर जब बरसात हुई थी तो उसमें आए थे। और इन पत्थरों ने, जब ये वाला पहाड़ टूटा था तो इन पत्थरों ने नीचे घर का बहुत नुकसान किया है। और देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं नीचे तक, और बहुत ऊपर से गिरा है ये। और यहाँ पे एक पेड़ भी गिरा था। यहाँ पे रोड अब चलो गाड़ी चलने लायक ठीक है, क्योंकि नहीं तो अगर गाड़ी नहीं चलती तो हमारे घर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। राशन वगैरह की ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब अब ये गाड़ी के रोड बंद होते हैं तो घर तक राशन वगैरह पहुंचाना बड़ा दिक्कत होता है। जब वो रास्ते बंद थे तो हमने तो सिलेंडर भी, मैंने एक दिन अकेले सिलेंडर ऊपर तक पहुँचाए हैं। ऐसे बरसात में ऊपर से बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने सिलेंडर घर तक पहुंचा ही दिया था। यहाँ पे जो साथ में पत्थर रखे हुए हैं रोड के, इसमें ये अब डंगे लगने वाले हैं, तो उसके लिए ये पत्थर रखे हुए हैं। तो चलो काफ़ी ठीक हो गया है हमारा रास्ता चलने लायक। और जिस दिन हम यहाँ से चलते थे उस दिन भी JCB ही लगी थी यहाँ, तो अच्छा था रोड, यहाँ पे तो अच्छा था। ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है थोड़ा ख़राब, जो इससे आगे वाला पॉइंट आता है ना, ये बहुत ख़राब है। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत बार ऐसे मतलब बहुत झोल खाती है गाड़ियाँ यहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई भी बहुत है। यहाँ पे तो ठीक हो गया रास्ता। इसके बाद रास्ता थोड़ा कम ही रहता है, ये है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई नई गाड़ी आती है तो यहाँ पे ज़रूर वो गाड़ी फंसती है। तो अब शायद 1.5 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर ही बचा होगा हमारे घर तक। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना नुकसान हुआ है बरसात के कारण। शायद यहाँ पे शायद जैसे पत्थर देखो रास्ते में कैसे गिरे हैं। अगर ये हमारा वाला रास्ता खुला नहीं होता वाला गिरा था, यहाँ पे हमारी गाड़ी ज़रूर फंसती, और ये पत्थर भी बीच सड़क में आए हुए होते। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हुआ था स्लाइड, जो अभी बरसात हुई है 2-3 दिन पहले, यहाँ पे ऊपर से आया था। ये ऊपर जो सड़क है ये नीचे आ गई थी, और यहाँ पे 2 पेड़ गिरे हैं, और ये रास्ता भी टूटा हुआ है। चलो गाड़ी चलने लायक तो है यहाँ पे। और ये वाली कैंची है हमारी सबसे लास्ट कैंची। यहाँ से हमारा घर सिर्फ 1 किलोमीटर रहता है, 1 किलोमीटर भी नहीं होता, शायद 500 मीटर रहता है। ये है हमारे घर तक की लास्ट कैंची। और यहाँ के बाद हम एंटर हो जाते हैं अपने गांव में। यहाँ से हमारे गांव तक एंट्री शुरू हो जाती है। तो अभी तो चलो जो प्रधान जी है उन्होंने यहाँ पे डंगे लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ से भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ अभी नालियाँ नहीं बनी है, तो लोगों का जो घर का पानी है वो रास्ते में आ जाता है, और जिससे कि सड़क ख़राब ही रहती है। यहाँ पे किसी ने घर बनाना शुरू किया है गांव में। इसके बाद हो जाते हैं हम गांव में एंटर, और ये वाला है हमारा एरिया। आई होप आपको मेरा ये रास्ता, हमारा एडवेंचर ठीक लगा हो। यहाँ ये गांव शुरू हो जाता है, गांव शुरू होता है, और सामने दिखता है मेरा घर, वो वाला है मेरा घर।